खुशियों का दीप जलाकर, भाईचारे का रंग चढ़ाकर, खुद की और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर मनाएं ये दीपावली का त्योहार। संवाद 365 की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। बागेश्वर में एसओजी और कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 2 किलो अवैध चरस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद आर्य मंडल सेरा बाईपास तिराहे पर चेकिंग के दौरान 2 किलो 40 ग्राम चरस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों तस्कर हरियाणा के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। जिले में एक हफ्ते में चरस तस्करी के 2 मामलों का पुलिस ने खुलासा किया है, जिसको लेकर एसपी ने टीम को बधाई भी दी। आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक व्यक्ति विनोद कुमार जो हरियाणा रोहतक का रहने वाला है और दूसरा राजेंद्र सिंह दानू जो यहीं कपकोट थाना क्षेत्र के गांसी गांव का रहने वाला है, गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लगभग 2 किलो चरस बरामद हुई है। और मुखबिर की सूचना बहुत अच्छी थी, टिप्स उसके अच्छे थे, जिसमें क्षेत्राधिकारी को इस सूचना को दिया गया और क्षेत्राधिकारी ने स्वयं घेराबंदी कर इसे गिरफ्तार किया है। बागेश्वर में दीपावली धूमधाम के साथ मनाई गई। लोगों ने अपने घरों को आकर्षक कुमाऊनी ऐपण, रंगोली और दियों से रोशन किया। हालांकि इस बार आतिशबाजी, ग्रीन पटाखों और पटाखे फोड़ने को लेकर एनजीटी और राज्य सरकार की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। देर रात तक शहर में आतिशबाजी का दौर चलता रहा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईटीबीपी कैंप कोपांग में आईटीबीपी के जवानों और हर्षिल में 9वीं बटालियन बिहार रेजिमेंट के सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जवानों का हौसला बढ़ाया और जवानों और उनके परिजनों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर जवानों में भी खुशी दिखी। रुद्रप्रयाग में मां हरियाली की एक ऐसी दिव्य यात्रा भी है जो केवल रात्रि में ही संपन्न होती है। रुद्रप्रयाग के रानीगढ़ पट्टी में हरियाली देवी की कांटा यात्रा रानीगढ़, धनपुर, बचड़सियों और चरणसियों पट्टियों के हजारों घरों में दीपावली के मौके पर निकाली जाती है। दीपावली के एक दिन पूर्व देवी की यात्रा अपने मंदिर हरिपर्वत स्थित हरियाली कांठा को रात्रि में प्रस्थान करती है और सूर्योदय के साथ ही डोली यात्रा वापस जसोली मंदिर के लिए निकलती है, जिसके बाद ही यहाँ पर दीपावली मनाई जाती है। जो भगवती का मुख्य मंदिर है वो जसोली से 7 किलोमीटर ऊंचाई पे एक दुर्गम जंगल है, निर्जन जंगल है। वहाँ पे भगवती का जो मूल मंदिर है वो वहाँ पे है। वर्ष भर में सिर्फ 2 बार ही मंदिर को वहाँ पे खोला जाता है। और जो हमारा ये दीपावली का त्यौहार होता है, हमारे यहाँ पे दीपावली का त्यौहार भगवती की डोली यात्रा से ही प्रारंभ होता है। दीपावली के एक दिन पूर्व माँ भगवती की जो डोली है वो जसोली मंदिर से रात्रि को प्रस्थान करती है और 7 किलोमीटर चलने के पश्चात सुबह की पहली किरण के साथ ही डोली अपने जो मुख्य मंदिर है हरियाली कांठा पे वहाँ पहुँचती है। इतनी सारी मर्यादाएं होने के बाद भी, जैसे कि आपको पता होगा कि 7 दिन तक यहाँ पर प्याज, लहसुन और मीट, मांस और मदिरा का सेवन छोड़ना पड़ता है। उसके बावजूद भी इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि लोगों की कितनी आस्था माँ हरियाली के प्रति है। और जैसे कि आपने पहले भी कहा था, पहले भी पूछा था हमसे कि क्या क्या इसकी विशेषताएँ हैं, तो क्या इसमें दीपावली के समय पर जो धनतेरस का दिन होता है, उस दिन माता की डोली जसोली के मुख्य मंदिर से उठकर ऊपर की ओर आती है और सुबह की पहली किरण के साथ ही माँ हरियाली के इस कांठा वाले मंदिर में यहाँ पर प्रवेश करती है। खुशियों का दीप जलाकर, भाईचारे का रंग चढ़ाकर, खुद की और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर मनाएं ये दीपावली का त्योहार। संवाद 365 की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।